हरे कृष्णा। आज चर्चा करेंगे पांचवें अध्याय के 25 नंबर श्लोक की। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयाः क्षीणकल्मषः छिन्न द्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। ये बड़ा स्पष्ट है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषः। वो ऋषिगण जिनके कल्मश क्षीण हो गए हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। और क्या गुण है? छिन्न द्वैथा, जो द्वैत, द्वैत मतलब हानि लाभ सुख दुख, इन सब से निवृत्त हैं, इन सब से रहित हैं। ठीक। यतात्मानः, जो प्रयत्नशील हैं आत्म साक्षात्कार में, या एक और इन द सेंस एक और अर्थ इसका है, जो प्रयत्नशील हैं किस चीज में? सर्वभूत हिते रतः, सभी जीवों का हित करने में प्रयत्नशील है। या ऐसा कह सकते हैं कि वैसा योगी या ऐसा ऋषि जो सभी जीवों का हित चाहता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ये क्वालिफिकेशन है, ये गुण है उस व्यक्ति के जो भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहता है या भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हरी हरी। आ रही हाँ आ प्रभु रही जी। ओके, मेरा माइक कभी धोखा दे सकता है। हरी बोल, हरी हरी बोल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, अनुवाद देखते हैं। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। ठीक। छिन्न द्वेधा, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं। यतात्मानः, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। सर्वभूत हिते रतः, और जो समस्त पापों से रहित हैं। क्षीण कल्मषः, वे ब्रह्म निर्वाण लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखिए कौन कौन से गुण देख रहे हैं हम लोग अभी। देखिए, पहला गुण कि आत्म साक्षात्कार में लगा हुआ है, इन द सेंस कि वो भक्ति में लगा हुआ है। पहला गुण क्या देख रहे हैं हम लोग? वो भक्ति में लगा हुआ है। और दूसरा, जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव लगा रहता है, सदैव व्यस्त रहता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत सुंदर गुण है, बहुत सुंदर गुण भगवान बता रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे अकेले अकेले भजन करो बस, दूसरों के बारे में मत सोचो। भगवान ये बिल्कुल नहीं कह रहे, बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? जो व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहता है, वो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहना चाहिए। इट इज मस्ट। भाई, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं किसी का बुरा नहीं सोचना है, ठीक है, लेकिन अगर कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति कष्ट में है, अगर कोई कष्ट में है और आपके पास दवा है और आप उसको ना दें, ये सबसे बड़ी वायलेंस है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, वो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति कष्ट में आपको दिख रहा है और आपके पास दवा है और आप नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ा वायलेंस आप ये कर रहे हैं।
और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, 13वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि वॉयलेंस का मतलब हिंसा का अर्थ क्या होता है। जो व्यक्ति कष्ट में है और उसको, आपके पास दवा है, आपके पास इलाज है, लेकिन फिर भी ना देना, सबसे बड़ी वॉयलेंस है। इसीलिए, और सबसे बड़ी दवा क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति। इसीलिए भक्ति दूसरों को देना चाहिए, देना ही है। तो यहाँ पे कुल मिला के भगवान ये कहना चाह रहे हैं, बिकम अ प्रीचर, भक्ति का प्रचार करना चाहिए, या कुल मिला के किसी भी तरीके से लोगों को भक्ति से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वही समस्त जीवों का, एक नहीं, सभी जीवों का कल्याण उसी में है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षचे, अहेतु की अप्रतिहता ययनात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे बड़ा कल्याण भागवतम में पूछा गया, शौनक ऋषि ने पूछा सूत गोस्वामी से कि जीवों का सबसे बड़ा कल्याण क्या है? तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति। और किसकी भक्ति? अधोक्षज, कृष्ण की। तो कृष्ण की भक्ति देना, ये सबसे बड़ा कल्याण कार्य है जीवों का, जीवों को देना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है जीवों के लिए। तो बिकम अ प्रीचर, ये एक गुण है उस व्यक्ति का जो भगवान के धाम जाना चाहता है। ये नहीं कि हाँ मैंने गीता पढ़ ली, बस अब हो गया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। अब भाई गीता पढ़ ली है, अब मेरा कहाँ सामर्थ्य है कि मैं किसी को बता पाऊं? ऐसा कुछ नहीं। आप प्रयास करें, कृष्ण खुद हेल्प करेंगे आपकी। ये भगवान खुद ही कह रहे हैं कि गुण कम से कम देखिए, आप किसी का भला कर नहीं सकते तो सोच सकते हैं। कम से कम अगर आपने सोचा ही, अगर आपने संकल्प लिया है कि मैं भक्ति का प्रचार करूंगा, तो भगवान जरूर हेल्प करेंगे आपकी। ये तो डन है, होता ही है। जैसे अगर आप किसी का बुरा सोचेंगे तो आपका चित्त खराब होता है। समझ में आ रही बात? किसी का सोचें कि अगर इसका बुरा हो जाए तो आपका ही चित्त डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप सोचे कि मुझे किसी भी व्यक्ति को भक्ति में लाना है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और आपका चित्त भी थोड़ा सा प्रसन्न होता है। आप भी, मतलब आप भी अच्छा अनुभव करेंगे, और भगवान आपकी हेल्प जरूर करेंगे भक्ति में प्रचार करने की। ये तो हो नहीं सकता कि आप प्रचार भक्तियां करना चाहें और भगवान आपकी हेल्प ना करें, क्योंकि भगवान का कार्य है ये। हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि भगवान का कार्य ये है, लेकिन भगवान वैष्णवों से कराते हैं भक्ति का प्रचार। अब भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान ने तो बोल भी दिया कि सदैव व्यस्त रहते हैं। और आप लोग का सौभाग्य इतना ज्यादा है, हम लोगों का सौभाग्य इतना बढ़कर है, हम लोगों के अलावा किसी के पास ज्ञान है ही नहीं। भाई दूसरों को, आप दूसरों का कल्याण करो, तो कल्याण तब करेंगे जब आपके पास कल्याण करने की क्षमता होगी। भाई अगर आप किसी के कष्ट को तब दूर कर पाएंगे जब आपके पास दवाई होगी, इलाज होगा। तो इलाज तो हमारे पास ही है, ज्ञान तो हमारे पास ही है जो परंपरा में है। बात समझ में आ रही है? हम सब पर कितना बड़ा दायित्व है। भाई हमारे अलावा किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है जो परंपरा में नहीं है। चार वैष्णव परंपराएं हैं बस, उन्हीं में ही प्रॉपर ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। तो हमारा कितना बड़ा दायित्व है कि हम दूसरों को ये अनमोल तोहफा, ये ज्ञान, विज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। चौथा अध्याय गीता का। तो इसीलिए हमें जीवों का कल्याण करना मतलब हमें उनको भक्ति देनी है, उनको ज्ञान देना है, उनको गीता पढ़ानी है, भागवत पढ़ाना है, समझाना है, भगवान की भक्ति करानी है। ये सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। और इसी में व्यस्त रहना है कि मैं कैसे जीवों को भगवान की तरफ ले जाऊं, कैसे मैं दूसरों को भक्ति से जोड़ूं, इसी के बारे में सोचते रहना है। जैसे जो भोगी व्यक्ति होता है वो सोचता है भोग कहाँ प्राप्त होगा, पैसे कहाँ मिलेंगे। तो जो भक्त है वो ये सोचे कि मैं कैसे, जो जो भगवान से विमुख जीव हैं उनको भगवान तक लेके आ पाऊं। सदैव व्यस्त रहते हैं। देखा, ये नहीं कि हाँ आज सोचा, बस सदैव व्यस्त रहते हैं, मतलब सोचते ही रहते हैं कैसे मैं कल्याण करूं, कैसे मैं कल्याण करूं, कैसे मैं लोगों को भगवान से जोड़ूं, भगवान कृष्ण से। तो ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सुंदर भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं गीता भूषण टीका। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? ठीक है। यह श्लोक वर्णन करता है कि बहुत से साधक इस साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ होंगे भगवान का स्टाइल क्या है। कुछ बताते हैं और फिर देते हैं प्रूफ। देखो, बहुत से लोगों ने ये सब किया और हो गया। ये भगवान का स्टाइल है। कुछ बताएंगे और साथ में देंगे प्रूफ, देखो भाई हुआ भी है ऐसा। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा मत समझना कि मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ। लोगों ने ये अप्लाई भी किया, उनके साथ उनको सफलता भी प्राप्त हुई है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि बहुत से साधक, इसीलिए श्लोक में आया है ऋषयः। चलते हैं श्लोक में एक बार। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः। ऋषयः बहुवचन में, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दो लोगों ने भगवान के धाम को प्राप्त किया है, नहीं, बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया है। और जो साधना है, ये बहुत से लोगों को पार करा दी है। इस साधना ने बहुत से लोगों को पार करा दिया है। ठीक। तो कोई डिफेक्ट नहीं सोचना कि ये साधना काम करती नहीं करती, बहुत से लोग पार हो गए साधना से। ऋषयः, बहुत से लोग। बड़ा सुंदर टीका है। अब ऋषि की व्याख्या कर रहे हैं, ऋषि होते कौन है। ऋषि अर्थात जो तत्व दृष्टा है और जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जो अविद्या से मुक्त हो गए हैं, मन का निग्रह कर लिए हैं और सभी जीवों के हित करने के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसे व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मैंने धीरे बोला है। ये सारे गुण हैं। ये जब व्यक्ति में गुण होंगे तभी वो भगवान की प्राप्ति करेगा, भगवान के धाम जा पाएगा। तो कौन कौन से गुण देखे, फिर रिपीट करते हैं। तत्व दृष्टा। देखिए, ऋषि अर्थात जो तत्व दृष्टा है। तो तत्व दृष्टा का मतलब हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। तत्व दृष्टा मतलब वो ये समझने में या देखने में समर्थ है कि भगवान सबके प्रति सम है। इस बात पर अब उसको कोई संशय नहीं। तत्व दृष्टा का मतलब वो ये समझने में, वो देखने में समर्थ है कि भगवान सभी जीवों के प्रति सम है, और अब उसको इस बात पर कोई डाउट नहीं। ठीक। ये देखिए बड़ी सुंदर बात है, बड़ा रिफ्लेक्शन है। ये बात हम कभी कभी भूल जाते हैं कि भगवान है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भगवान है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने एग्री होंगे, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। जैसे मेरी माता है, मतलब मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी फैमिली है, उसी प्रकार से भगवान भी है। देखिए बहुत गहराई में सोचेंगे तो इस पॉइंट को समझ पाएंगे, विचार कर पाएंगे। हम कभी कभी ये भूल ही जाते हैं कि भगवान है। जिस प्रकार से हम ये नहीं भूलते कि हमारी माँ है, पिता है, फैमिली है, उसी प्रकार से हम भूल जाते हैं कि भगवान है। कभी कभी हम भूल ही जाते हैं कि भगवान है। और कहाँ है, हमारे हृदय में ही है। हम लोग गीता सुन रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं कि भाई ये बच्चे गीता सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान है। देखिए फिलोसफिकली ठीक है, भगवान है, भगवान है, लेकिन एक सहज विश्वास कि जैसे मेरी माँ है, मेरा भाई है, वैसे कृष्ण भी हैं, ये बहुत मुश्किल से आता है। फिलोसफिकली हम लोग हाँ समझ सकते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है, ये है, वो है, लेकिन एक सहज विश्वास। आपको सहज विश्वास है ना आयुषी माता जी की आपकी माँ है, आपके पापा हैं, यस। हाँ।
या कहीं दूर पे कोई रिलेटिव है जो जिनको आप नहीं देख पा रहे लेकिन रिलेटिव हैं, उसी प्रकार से हम्म। भगवान हैं। इस सहज विश्वास, और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भगवान वाकई में है, और भगवान है भी, और हमें हर समय ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब हमें क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है, क्या हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं कि कृष्ण हर समय है? ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। बहुत देखिए, बहुत रिफ्लेक्शन वाली बात है, बहुत विचार करने वाली बात है। क्या हम इसी प्रकार से अपना हर समय बिता रहे हैं कि भगवान है और हर समय है, हर समय हमारे पास है, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या इस प्रकार से अपना जीवन हम बिता रहे हैं? वी हैव टू एनालाइज अवर सेल्फ। हरे कृष्ण सुपेक्षा माता जी, वेलकम। पर अपना माइक म्यूट कर लीजिए। यस। हरे कृष्ण। ठीक है, ये बहुत सुंदर बात है। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। और एक भक्त बता रहे, अच्छा हाँ, बहुत सुंदर बात। कभी कभी ये लोगों में अहंकार आ जाता है, कभी कभी भक्तों में आ जाता है कि भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मैं फ्री में सेवा कर रहा हूँ। ये अहंकार हो जाता है, मैं फ्री में सेवा कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप फ्री में सेवा कर रहे हैं। जो आप सांस ले रहे हैं, वो आप, जितनी आप सांस ले रहे हैं, क्या उतनी आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है? जितना आप और मतलब हवा को यूटिलाइज कर रहे हैं, उतनी क्या कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? तो क्या फ्री में सेवा कर रहे हैं आप? फ्री में सेवा कर क्या रहे हैं आप? सब कुछ तो कृष्ण दे रहे हैं आपको, और जितना आप उसको यूज कर रहे हैं उतनी क्या आप सेवा कर रहे हैं? तो आप कर भी नहीं पा रहे। तो कभी कभी अहंकार आ जाता है, भक्तों में भी आ जाता है। तो बहुत सुंदर बात एक भक्त ने बोली थी, हम ये ना सोचे क्या मिला है, ये सोचे हमने क्या दिया है। कितना हम ले रहे हैं वो मैटर नहीं, कितना हम दूसरों को दे रहे हैं। ये वही वाली बात है, सर्वभूत हिते रतः। कितना हम दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि उनसे कुछ लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। देखिए, ये सब प्रैक्टिकल लेवल पे देखना पड़ेगा, ये नहीं कि बस पढ़ के निकल गए। सब हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अपने अंदर। और भगवान हमसे सेवा ले रहे हैं, ना कि हम फ्री में उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान हमसे सेवा ले पा रहे हैं। भगवान की कृपा है कि मैं गीता बोल पा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं, अरे मैं तो कृष्ण के लिए गीता फ्री में बोलता हूँ। अहंकार नहीं, कि जो मैं बोल पा रहा हूँ कृष्ण कृपा से बोल पा रहा हूँ। क्या पता कल सुबह उठते ही कृष्ण भुलवा दे मुझे कि मैं हूं कौन, और सारा ज्ञान लुप्त कर दूं। तो काहे की फ्री की सेवा? तो थोड़ा सा कठोर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि कभी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं फ्री में सेवा कर रहा हूँ कृष्ण की। अरे क्या फ्री का, सब कृष्ण ने दिया है। ठीक। तो पहला क्या है कि, कहाँ गए? हाँ, पहला है तत्व दृष्टा, मतलब भगवान सम है, और ये सब उसका, ये संशय उसका नष्ट हो चुका है। और दूसरा, उसकी अविद्या नष्ट हो गई, अविद्या से मुक्त है वो। अविद्या मतलब भगवान से संबंध अपना जानता है वो। ठीक है। और तीसरा है दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति में ये सारे गुण होंगे, वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य होता है। ठीक। अच्छा, एक और बहुत मन में मेरी बात आ रही है। कभी कभी लोग ये सोच सकते हैं, अरे हाँ श्रेयांश प्रभु जी तो अच्छा करते हैं, वो चले जाएंगे भगवान भगवान के पास, हम कहाँ जा पाएंगे, मेरे अंदर इतनी काबिलियत कहाँ है। या मान लीजिए मैं कहूँ अपूर्व प्रभु जी चले जाएंगे भगवत धाम, मैं कहाँ जा पाऊंगा। या सुपेक्षा माता जी बड़ा अच्छा श्लोक गाती हैं, वो चली जाएंगी, मैं कहाँ जा पाऊंगा। भगवान के धाम। कभी कभी ये डाउट आ सकता है।
लेकिन एक बात बहुत समझने वाली गंभीर पॉइंट ये है, भगवान के धाम जाना एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा आप रह जाएंगे, आप जाएंगे मैं रह जाऊंगा। एक प्रोसेस है, एक साइंस है। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और जब ये गुण डेवलप हो जाएंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो व्यक्ति पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक लिमिटेड लोगों के लिए है, बस वही लोग जा सकते हैं भगवान के पास, हम नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ये एक साइंस है। जो प्रोसेस को फॉलो करेगा, उसमें ये गुण डेवलप होंगे, फिर व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। कोई भेदभाव नहीं बता रहे भगवान। भगवान गुण बता रहे हैं, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, और ये गुण हमें डेवलप करना है, और हर कोई कर सकता है अगर सही प्रोसेस को फॉलो करे। ठीक, तो साइंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा आज है क्लास। रूपा जी का तात्पर्य, परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। केवल वही व्यक्ति, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। कंबल बांटना, दवाई बांटना, फलाना धमाका, ये करना वो करना, ये जीवों के लिए कल्याणकारी नहीं है। वही व्यक्ति वाकई में जीवों का कल्याण कर सकता है, और सभी जीवों का, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। तो विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस कोई भी व्यक्ति किसी का हित नहीं कर सकता, वास्तविक हित। ये कट टू कट पॉइंट है। विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस हुए कोई भी व्यक्ति दूसरे जीव का वास्तविक कल्याण करने में असमर्थ है। पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभु जी आप, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर, देखिए। क्योंकि जब व्यक्ति अपने संबंध को कृष्ण से समझेगा, तो वो वाकई में जानेगा कि सामने वाला है कौन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जो भोगी है, वो समझता है दूसरा भी सामने वाला भोगी है। ठीक, मान लीजिए मैं कहूं कि मैं शरीर हूं, तो मैं भोग करता हूँ, शरीर को संतुष्ट करता हूँ। तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, ये सब भोगी तो हैं, सब शरीर हैं, सब शरीर को संतुष्ट कर रहे हैं। तो जैसा मेरा अपने आप के लिए विजन है, वैसे सबके लिए विजन है। बात समझ में आ रही है? एक चोर दूसरे को चोरी देखता है। बहुत सुंदर पोपा जी एग्जाम्पल है कि भाई एक चोर कोई सामान लूट के आया, बस में बैठा। अब बस में बैठा, और चोरी का सामान था उसके पास, तो वो बहुत घबरा रहा था कि कहीं मुझसे ये कोई चुरा ना ले इस बस में। बहुत सुंदर। वो चोरी करके आया, और सोच रहा है इस बस में उससे कोई चोरी ना कर ले, तो सबको चोर देखता है। अरे ये तो चोर नहीं है, ये तो नहीं ले, ये तो नहीं ले लेगा, ये तो नहीं ले लेगा, ये है वो है। बहुत सुंदर। द वर्ड इज नथिंग बट योर रिफ्लेक्ट द वर्ड इज नथिंग बट योर रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसी आपकी चेतना है, उसी प्रकार से आपको सब लोग दिखते हैं। बहुत सुंदर। मान लीजिए मैं भोगी, सब भोगी दिखेंगे। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो ये जानता है कि वो कृष्ण का अंश है। वो कृष्ण के संबंध में सभी जीवों को देखता है। ये बड़ा सुंदर है। तो वो जानेगा कि ये सब भी कृष्ण के अंश हैं, और कृष्ण से विमुख हैं, इसलिए कष्ट भोग रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को जीव भूला हुआ है, अतएव इसीलिए, दिस इज द ओनली कॉज, माया उसको दुख दे रही है। तो जो कृष्ण भावना भावित है, वो समझता है कि ये जीव है, ये कृष्ण का अंश है, और ये दुखी है। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख है। तो एकमात्र ऑप्शन कल्याण करने का ये है कि इसको भगवान से जोड़ लो, तब सुखी है। बहुत सुंदर तात्पर्य गोपा जी का।
आप कितना भी कंबल दे दें, कितना भी कुछ कर दें, आप उस व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जीव है, वो कृष्ण का अंश है। जब तक कृष्ण से जुड़ेगा नहीं, तब तक संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जब तक आप पेट को खाना नहीं देंगे, तब तक हाथ संतुष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से जब तक आप किसी भी जीव को कृष्ण से नहीं जोड़ेंगे, वो संतुष्ट नहीं होने वाला है। और कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इस बात को जानता है, इसीलिए वो सभी जीवों का कल्याण करने में समर्थ है। बिल्कुल हिडन टू द पॉइंट है ये, कि जीव भगवान से विमुख है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक, डॉक्टर किसी व्यक्ति का सिम्टम देख रहा है, तो तुरंत समझ जाता है कि मूल जड़ बीमारी क्या है और कहाँ है, इस बीमारी का जड़ कहाँ है। सिम्टम देख के तुरंत समझ जाता है कि इस बीमारी की जड़ क्या है, और जड़ को उखाड़ फेंकता है। उसी प्रकार से जो भक्त है वो ये देखता है कि सब लोग तीन ताप से युक्त हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। और वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसके पास शरीर है, भौतिक शरीर। और भौतिक शरीर क्यों है? क्योंकि वो भगवान से अलग एंजॉयमेंट करना चाहता है। बिल्कुल जड़ पकड़ ली भक्त ने, और बस जड़ पकड़ के उसको उखाड़ फेंकेगा, वो भगवान से उसको जोड़ देगा, बस कल्याण। बहुत सुंदर है। इसीलिए सिर्फ भक्त ही वास्तव में किसी भी जीव का कल्याण कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। चाहे कितना ही हॉस्पिटल बनाइए, कितना ही कुछ भी करिए, कभी भी आप जीव को कल्याण नहीं कर सकते, जीव का। बहुत सुंदर तात्पर्य पापा जी का। ठीक है, तो भगवान से विमुक्ता क्या है? मतलब भगवान से क्या लेना देना? ये भगवान से विमुक्ता का मतलब ये है कि भगवान, आई डोंट केयर अबाउट गॉड। ये भगवान से विमुक्ता है। इसके कारण ही अतएव माया दे तार संसार दुख। ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। देखिए बहुत हैवी तात्पर्य प्रपात जी का, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। आज परम पूज्य दादा गोविंद महाराज जी बता रहे थे, बहुत सुंदर, कि जो एक पशु है, वो सभी चीजों को आसपास जो देखता है सोचता है उसके भोग के लिए। बात समझ में आ रही? जो भी पशु है वो सोचता है, जो भी मान लीजिए कोई पशु है, कोई भी जानवर है, वो सोचता है कि जो आसपास की चीजें हैं उसके आसपास, वो उसके भोग के लिए। ठीक। लेकिन अगर इंसान भी ये सोचे कि ये सब चीजें जो आसपास दिख रही है मेरे भोग के लिए, तो वो जानवर है। प्रोपात जी बहुत सुंदर बताते हैं इसमें। प्रोपात जी कहते हैं, भाई देखिए, कोई मिठाई की दुकान है, मिठाई रखी है, तो गाय जो है आएगी, उठा ले जाएगी बिना पूछे किसी से, पूछती नहीं, घुस जाती है। कोई भी घुस गया जानवर, तुरंत उसने सोचा मेरे भोग के लिए, उसने उठा लिया मिठाई वगैरह जो भी है खाने की चीज। लेकिन जो इंसान है, उसको जब तक दिया नहीं जाएगा, भले ही वो कितना भूखा भी क्यों ना हो, कोई मान लीजिए भिखारी है, लेकिन वो हड़पता नहीं है, मांगता है। वो आपसे मांगेगा, हड़प नहीं लेगा जानवर की तरह। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसीलिए मनुष्यों में कंट्रोल करने का सेंस है, कंट्रोल करने की क्षमता होती है। और यही क्षमता अगर मनुष्य ने खो दी कंट्रोल करने की, तो जानवर है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो वैसे ही जो व्यक्ति सोचे कि सब वस्तु मेरे भोग के लिए है, तो जानवर है। तो इसीलिए बाह्य चेतना जो होती है, बाह्य चेतना वाला व्यक्ति क्या देखता है कि जो भी वो देखता है जगत में, वो देखता है ये मेरे भोग के लिए और मैं भोगी हूं, मैं इसका भोग करूंगा। लेकिन जो आंतरिक चेतना वाला जिसकी यहाँ बात हो रही है, वो सेवा और सेव्य के रूप में देखता है सब चीजों को। फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुंदर बात है। जिसकी चेतना बाह्य है, उसका लक्षण क्या होगा? वो जगत को देखेगा अपने भोग के लिए और मैं भोगता हूं। लेकिन जिसकी चेतना आंतरिक है, वो हर वस्तु को देखता है सेव और सेव्य के भाव में, कि ये सारी वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए है, और जितने भी जीव हैं वो भी कृष्ण की सेवा के लिए।
तो कृष्ण सेव्य हैं और मैं तो सेवक हूं ही, और सारे जितने भी जीव हैं सब सेवक हैं। और ये वस्तु जो दिख रही है मुझे जगत में, वो कृष्ण की सेवा के लिए। बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही डिफरेंस है वास्तव में मनुष्य और जानवर में। मनुष्य को समझना चाहिए कि भगवान कौन है, भगवान ये जो चीजें दिख रही है वो किसकी है। सब मनुष्यों के लक्षण है, क्योंकि जानवर समझ नहीं सकता इसको। लेकिन अगर व्यक्ति ये सोचे कि सब चीजें भोग के लिए, मेरे भोग के लिए, तो वो जानवर ही है। टू लेग्ड एनिमल, पॉलिश्ड एनिमल है वो। बहुत सुंदर बात है। तो वही कहा जा रहा है कि जब देखता है कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम, कि सारी चीजें कृष्ण की हैं और कृष्ण की सेवा में लगानी, जो सेव्य और सेव्य के सेवा, सॉरी, सेवक और सेव्य के भाव में देखता है वो, जो आंतरिक चेतना वाला है, कि सब सारे जीव भगवान के सेवक हैं, मैं भी भगवान का सेवक हूँ, और जो वस्तु दिख रही है सबको मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। ये वास्तव में जो ज्ञानी होता है, जो जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान होता है, जब वास्तविक जो ज्ञानी है उसका लक्षण ये है। और जो नितांत मूर्ख है, रास्कल है, फूल है, उसकी सोच ये है कि सारी चीजें उसके भोग के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सुंदर लाइन है ये भी। वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। ये बहुत सुंदर लाइन है, बहुत ही सुंदर लाइन है, और बहुत टफ है। इस लाइन का मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मेरा सामर्थ्य है, तो ये है, मेरे कोई भी कार्य से क्या किसी जीव की भगवान के प्रति उन्मुखता बढ़ रही है कि नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या मेरे कोई भी कार्य करने से किसी भी जीव की भगवान के प्रति उन्मुखता, भगवान की ओर, भगवान की ओर वो आगे बढ़ रहा है या नहीं। या मेरे कोई भी कार्य से किसी भी कोई भी जीव भगवान की ओर बढ़ना ही चाहिए, ये प्रॉपर है। जो वास्तविक हित करे, जो वास्तविक कृष्ण कॉन्शियस हुआ है पूर्णता, उसको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, तो उससे कोई भी जीव क्या भगवान की ओर बढ़ रहा है, बढ़ना ही चाहिए। मैं कुछ भी बोल रहा, अभी मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा आपसे, मैं कुछ सोच रहा या कुछ भी कर रहा, तो उससे जो भी प्रभावित हो रहा है, जो भी उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इन्फ्लुएंस का नतीजा क्या ये निकल रहा है कि वो कृष्ण के पास जा रहा है। बहुत सुंदर बात है गोपाल जी की। भाई सबों का हित किसमें होगा, जब वो भगवान से जुड़ेगा, वो भगवान के पास जाएगा। तो मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, उससे अगर कोई प्रभावित हो रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या ये निकल रहा है कि वो कृष्ण के और पास जा रहा है। जाना ही चाहिए। बहुत सुंदर बात है, बहुत डिफिकल्ट है ये, कि हम लोग जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तो क्या उससे जो भी प्रभावित हो रहा है, मेरे आसपास वाले जो भी व्यक्ति उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो क्या वो कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे कृष्ण के पास जा रहे हैं। बहुत सुंदर है। अब इसका उदाहरण तो हम सब जानते हैं, शिला प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी को कोई भी देखता था, कुछ भी वो बोलते थे तो तुरंत इन्फ्लुएंस होता था कृष्ण की तरफ। तो हम सबका अनुभव है कि भाई प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने से कृष्ण की तरफ हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जब प्रभुपाद जी को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वो जो सोचते हैं, उनकी सोच है, जो उनकी बुक्स हैं, उन सब से हम कृष्ण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या ऐसा व्यक्तित्व है हमारा कि हम जो भी बोलें, जो भी करें, जो भी सोचें, उससे व्यक्ति कृष्ण की तरफ आगे बढ़े। बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। तो वैष्णव की जो कृपा होती है, देखिए वैष्णव की कृपा अमीर और गरीब नहीं देखती। थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउट होता है कि भाई आप लोग प्रचार करें तो गरीबों को करो, हम तो अमीर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं प्रचार में कि भाई आप हमें क्यों बता रहे हो, गरीबों को बताओ, हम तो अमीर हैं, हम संतुष्ट हैं, हम दिक्कत नहीं है, हमें हम मजे में। जो वैष्णवों की कृपा है वो अमीरी और गरीबों को नहीं दिखती। वो देखती है कि जो भी जीव है वो सब कृष्ण से विमुख है और दुख भोग रहे हैं, बहुत कष्ट में है, तो इसलिए वो कृपा करना चाहता है। ये बहुत सुंदर गुण है वैष्णवों का। पर दुख दुखी, चाहे कितना भी वो खराब व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन हाँ ये जीव है, कृष्ण का अंश है, दुख भोग रहा है,
और इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि ये जीव कृष्ण से जुड़ जाए, किसी भी प्रकार से कृष्ण के संपर्क में आ जाए, चाहे नाम जप, चाहे प्रसाद, चाहे मंदिर में आ जाए, कुछ भी करे, बस कृष्ण के संपर्क में आ जाए एक बार। ये कृपा है वैष्णव की, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे कुछ भी हो, है सब कृष्ण के अंश। कैसे ना कैसे करके व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आ जाए, या कृष्ण के भक्तों के संपर्क में आ जाए कम से कम। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का भाव आने लगा है। हरि बोल। ठीक, आगे पढ़ते हैं। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। बहुत स्पष्ट। इस समाज में क्लेश क्यों है? बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा। और कृष्णा है कौन? परम भोक्ता, परम नियंता, परम सखा। कृष्ण को इन तीन रूपों में भूलने से क्लेश है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वरना प्रभुपाद जी क्यों लिखते हैं इन तीन फीचर को, प्रभुपाद जी क्यों मेंशन करते हैं? कृष्ण को इन तीन रूपों में, इन तीन फीचर्स में भूलने से क्लेश है। कैसे? परम भोक्ता, परम भोक्ता मतलब सभी कर्मों को सभी कर्मों को कृष्ण को पसंद करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि वही परम भोक्ता है। हर चीज के भोक्ता कृष्ण है, इसीलिए जो भी कर्म करें हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। और जब सबका सेंटर कृष्ण को प्रसन्न करना होगा तो कोई क्लेश नहीं होगा। अभी क्लेश क्यों है? मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सेंस ग्रेटिफिकेशन टकराएगा आपस में, और क्लेश। साइंस। और जब व्यक्ति सोचे कि हाँ, जब सबका एक कॉमन गोल हो, मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, क्योंकि वही परम भोक्ता है, कोई क्लेश नहीं होगा। ठीक। और परम नियंता मतलब मैं कंट्रोलर नहीं हूं, कृष्ण कंट्रोलर है। और परम सखा, ये बहुत सुंदर अर्थ है। परम सखा मतलब हर व्यक्ति के लिए कृष्ण जो भी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं वो उसके लिए सही है। परम पूज्य दादा गोविंद महाराज का लेक्चर मैं देख रहा था आज, बहुत सुंदर। कि भाई कुछ लोग कहते हैं पांडवों को कष्ट क्यों आया, पांडव तो कृष्ण के भक्त थे। तो महाराज जी बताए थे कभी कभी कोई भक्त सोच सकता है कि भाई मेरे जीवन में बड़ा कष्ट आ रहा है, भगवान ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा भगवान ही तो कष्ट दे रहे हैं। भगवान ध्यान दे रहे नहीं दे रहे वो बात अलग ही है, भगवान ही कष्ट दे रहे हैं। कभी ये भक्त सोचता है अरे भाई मेरे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है, मेरे मतलब परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल है, मेरे जीवन के आसपास प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अच्छी नहीं है परिस्थितियां। तो ये क्यों, भगवान ध्यान दे रहे नहीं दे रहे मेरे ऊपर, भगवान कुछ करिए कुछ करिए। अरे भाई भगवान ही दे रहे हैं वो सब। बहुत सुंदर अर्थ लगा मुझे। भगवान ही भक्तों को ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए सही है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। तो एग्जाम्पल तब लेंगे हम लोग। हरे कृष्ण।